दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम तुमुल खंड काव्य के अंतर्गत लक्ष्मण का चरित्र चित्रण लिखने वाले हैं। और जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आपको लक्ष्मण का चरित्र चित्रण बताऊंगा कि आज से आप बिल्कुल भी रटेंगे नहीं, बिल्कुल भी रटेंगे नहीं और सीधा एग्जाम में जाकर के छाप देंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये बसा हुआ रहेगा। ठीक है ना? तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करूंगा और आप अच्छे से इनका चरित्र चित्रण लिख पाएंगे, ताकि आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े। मात्र 10 मिनट की वीडियो को देख करके आपको पूरा याद हो जाए। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों, जो तुमुल खंड काव्य है इसके जो रचयिता है वो है श्री श्याम नारायण पांडे। ठीक है, श्याम नारायण पांडे को वीर रस का जनक माना जाता है। मतलब इतना ज्यादा उनकी रचनाओं में वीरता का भाव भरा रहता है, इस वजह से उनकी रचनाएं बहुत ज्यादा खास हैं। ठीक है, तो उन्हीं ने इसको लिखा है, तुमुल खंड काव्य को श्याम नारायण पांडे जी ने। ठीक है, और उन्होंने लक्ष्मण जी को नायक बनाया है। ठीक है, अपने खंड काव्य का नायक किसको बनाया है? लक्ष्मण जी को बनाया है। तो आज हम लक्ष्मण का चरित्र चित्रण देखने वाले हैं। ठीक है ना? तो सर्वप्रथम भूमिका तो तैयार करेंगे, लेकिन कैसे तैयार करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे कि तुमुल खंड काव्य के नायक लक्ष्मण की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। इतना आपको भी एग्जाम में लिखना है। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दें कि तुमुल खंड काव्य के अंतर्गत लक्ष्मण की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। ठीक है ना? तो चलिए मैं लिखता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया, तुमुल खंड काव्य के अंतर्गत लक्ष्मण की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। ठीक है, देखिए तुमुल को मैंने इधर उधर से बंद कर दिया और लक्ष्मण को इधर उधर से बंद कर दिया। इससे ये बहुत ज्यादा स्पष्ट तरीका है एग्जामिनर को शो करने का। ठीक है ना? अब इसके बाद देखो कुछ विशेषताएं उनकी लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि लक्ष्मण जी को यहाँ पर नायक के रूप में यूज किया गया है इस खंड काव्य में। ठीक है ना? तो पहली हेडिंग तो हम डाल देंगे नायक। ठीक है, नायक के अंतर्गत हम क्या क्या उनके अंदर एक कुशल नायक बनने की विशेषताएं हैं वो हम जानेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, आपको बोर्ड एग्जाम में ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है। ठीक है ना? मैं यहाँ पर वीडियो अच्छी क्वालिटी में दिखाई दे इसलिए मैं कलरफुल पेन यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम लिख देंगे कि लक्ष्मण एक कुशल नायक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि लक्ष्मण एक कुशल नायक है। ठीक है ना? तो चलिए लिखते हैं इसको। तो हमने लिख दिया दोस्तों, लक्ष्मण एक कुशल नायक है। ठीक है, इतना लिख दिया। अब उसके बाद इस नायक के अंतर्गत हम क्या क्या चीजें बता सकते हैं। देखो, तुमुल खंड काव्य में जो जनरली वर्णन किया गया है ना दोस्तों, वो लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध का वर्णन यहाँ पर किया गया है। लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध का वर्णन यहाँ पर किया गया है इस खंड काव्य के अंतर्गत। ठीक है ना? तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर इनकी कुछ पारिवारिक जो है विशेषताएं लिख देते हैं लक्ष्मण की। जैसे हम लिख रहे हैं ना, ये वीर भी हैं, क्या है? वीर हैं, और भगवान श्री राम के तो भाई हैं ही ये। ठीक है ना? तो इसको कैसे लिखेंगे कि वे राम के छोटे भाई हैं, यानी लक्ष्मण जी जो हैं वो राम के छोटे भाई हैं। ठीक है, एवं रघुकुल के एक दीपक की भांति हैं। ये जो लक्ष्मण जी जो हैं ये राम के छोटे भाई हैं, और जो उनका कुल चलता है रघुकुल, उसके एक दीपक की तरह ये है ना। तो चलिए इन सभी विशेषताओं को हम लिखते हैं और जानते हैं दोस्तों कि जब ही मेघनाथ ने लक्ष्मण को ललकारा था ना युद्ध करने के लिए, लक्ष्मण को ललकारा था मेघनाथ ने, तो लक्ष्मण क्या थे? युद्ध किए, उससे डरे नहीं बिल्कुल भी ना। तो इसको कैसे लिखेंगे कि मेघनाथ के ललकारने पर भी लक्ष्मण युद्ध के लिए बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। इससे उनके एक नायक होने का गुण सिद्ध होता है। ठीक है, और वे राम के छोटे भाई एवं रघुकुल के दीपक हैं ना। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि वे मेघनाथ के ललकारने पर भी डरते नहीं हैं और उससे युद्ध करते हैं। वे राम के छोटे भाई एवं रघुकुल के दीपक हैं। ठीक है ना? तो इतना हमने इस हेडिंग के अंतर्गत लिख दिया, नायक हेडिंग के अंतर्गत। अब ज़्यादा जरूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें 80 से 90 शब्दों के बीच में इसका आंसर देना है। ठीक है ना? तो हमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी विशेषताएं हम लिख देंगे। ठीक है ना? तो जैसे नायक हेडिंग डाल दिया और उनकी चारित्रिक विशेषताएं हमें बताना है दोस्तों, तो कुछ और विशेषताएं हम यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है ना? देखिए वो दिखने में कितने अच्छे लगते थे, उनका सौंदर्य कैसा था। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बता सकते हैं ना, यानी कि उनके सौंदर्य के जैसा। देखिए जनरली किया क्या जाता है दोस्तों, जब भी चरित्र चित्रण लिखे ना, तब भी थोड़ा उनका चरित्र में भले ही वो विशेषताएं ना हो, लेकिन आप उसको अगर आप वहां पर उल्लेख करते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा दोस्तों। चरित्र चित्रण में कभी भी नंबर कटता नहीं है अगर आप अच्छे से लिख करके आते हो ना। तो यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं दोस्तों? अद्वितीय सौंदर्यशाली, क्योंकि लक्ष्मण जो थे दिखने में भी काफी अच्छे लगते थे ना। तो यहाँ पर दूसरी हेडिंग हम क्या डाल देंगे? अद्वितीय। अब अद्वितीय का मतलब कि उनके जैसा और कोई सौंदर्यशाली नहीं था। ठीक है ना? यानी कि जैसा उनका स्वरूप था, जैसा उनका रूप था, उस रूप का कोई और नहीं था। ठीक है, अद्वितीय सौंदर्यशाली लिखना था दोस्तों, मैं सौंदर्य रूप लिख दिया। चलो इसको फिर से काट देते हैं। यहाँ पर देखो लिख देते हैं अद्वितीय सौंदर्यशाली। ठीक है ना? इस तरीके से।
अब देखिए ऐसे ही एग्जाम में आपको ये हेडिंग ब्लैक पेन से डालना है और नीचे पटरी से लाइनिंग कर देना है ऐसे, ठीक है। अद्वितीय सौंदर्यशाली, अब वो अद्वितीय सौंदर्यशाली कैसे हैं इसे हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो कैसे हैं, राम को भी देखो कितने अच्छे सौंदर्य के हैं, राम के जैसे, जब वो राम के भाई ही हैं दोस्तों, तो राम का जिस तरीके का स्वरूप है उनसे भी उसी प्रकार का उनका भी स्वरूप है। तो इसको कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे व्यक्त करेंगे देखो, यहाँ पर शुरू में तो हम कैसे बना करके लिख देंगे कि लक्ष्मण जो हैं, देखो कैसे लिखेंगे, लक्ष्मण, जो यहाँ पर आपने हेडिंग डाली है उसी से बनाकर लिख दो कि लक्ष्मण एक बहुत ही सुंदर दिखने वाले, ठीक है ना, दिखने वाले, बहुत ही सुंदर दिखने वाले महापुरुष हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम लिख देंगे। बताइए, कोई रटने की जरूरत हो तब मुझे बताइएगा। लिख देंगे लक्ष्मण एक बहुत ही सुंदर दिखने वाले महापुरुष हैं, वे अपने इस आकर्षक सौंदर्य से लोगों के मन को मोह लेते हैं, ठीक है ना। तो लिख लो, वे अपने, एग्जाम में गाइस ऐसे ही लिख करके आना, आपका कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है ना। वे अपने आकर्षक सौंदर्य से लोगों के मन को मोह लेते हैं। चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि वे अपने आकर्षक सौंदर्य से लोगों के मन को मोह लेते हैं, ठीक है ना। और आगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे देखो, उनके होठों की कुछ विशेषताएं लिख देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें तो उनके चेहरे का वर्णन करना है। तो भैया हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे कि उनके होठों पर सहज मुस्कान खिलती है, ठीक है ना। यानी कि उनके होठों पर हमेशा मधुरता रहती है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। हम तो बना करके लिख रहे हैं, हमें तो रटना है नहीं। तो कैसे लिखेंगे, उनके होठों पर, देखिए कुल मिला के हमें विशेषताएं बना बना करके लिखना है, हाँ ठीक है ना। उनके होठों पर हमेशा मधुरता, हमेशा मधुरता रहती है, ठीक है गाइस। और अगर हमें लिखना है तो अभी ना जाने कितना बड़ा हम इसको बना करके लिख सकते हैं। उनके आंखों की कुछ विशेषताएं दे देंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से कई विशेषताएं हम उनको दे सकते हैं ना। या फिर कह देंगे कि उनके नेत्र अत्यंत प्रभावशाली दिखते हैं और उनके नेत्र जो हैं लोगों के मन को मोह लेते हैं। तो हमें बना करके लिखना है तो चाहे तो कितना भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बस हमें इतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 5-6 हेडिंग में हम चरित्र चित्रण खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो अब जैसे अगली हेडिंग की बात करें दोस्तों, तो अगली हेडिंग हम तो यहाँ पर देखिए वीर एवं साहसी दे सकते हैं। भैया लक्ष्मण की वीरता का किसी को अंदाज नहीं है, तो अगली हेडिंग हम क्या दे सकते हैं, वीर एवं साहसी, ठीक है ना दोस्तों। वीर एवं साहसी आपको अगली हेडिंग डालना है और नीचे अच्छे से लाइनिंग कर देना है। देखिए इस तरीके से आपको काले पेन से हेडिंग डालनी है, ठीक है ना। वीर एवं साहसी हेडिंग डाल देंगे तो इसमें शुरू में वही लिखेंगे जो हेडिंग में बताए हैं। कैसे लिखेंगे कि लक्ष्मण एक बहुत ही वीर एवं साहसी महापुरुष हैं, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, लक्ष्मण एक बहुत ही वीर एवं साहसी महापुरुष हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो दोस्तों मैंने लिख दिया कि लक्ष्मण एक वीर एवं साहसी पुरुष थे, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि मेघनाथ से युद्ध करने में वे तनिक भी नहीं डरते हैं, है ना। मेघनाथ से युद्ध करने में भी वो तनिक भी नहीं डरते हैं, तो लिख देते हैं। तो दोस्तों हमने लिख दिया कि लक्ष्मण एक वीर एवं साहसी महापुरुष हैं, वे मेघनाथ से युद्ध करने के लिए तनिक भी डरते नहीं हैं, ठीक है ना। तो वीर एवं साहसी हेडिंग के अंतर्गत हमने इतना कुछ बना करके लिख दिया। और कैसे लिखेंगे देखो, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। वे युद्ध करने के दौरान अगर दुश्मन उनको ललकारता भी है ना, उनको अगर दुश्मन ललकारता है तो उनके अंदर तनिक भी भय उत्पन्न नहीं होता, ठीक है ना। तथा वे अपने भैया और भाभी की रक्षा करने के लिए किसी भी शत्रु से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनसे होता क्या है कि उनकी वीरता का जो यहाँ पर वर्णन होता है वो होता है, यानी वीरता का उनका जो है यहाँ पर दिखाई देता है कि उनके अंदर भैया वीरता का भाव जो है वो कोट कोट करके भरा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे इसको लिखेंगे देखिए, युद्ध यानी रण मैदान में जहां पर वो युद्ध लड़ रहे थे वहां पर वो कभी भी पीछे नहीं हटे, ठीक है ना, कभी भी पीछे नहीं हटे। वे चाहे उनकी जान चली जाए लेकिन वे कभी भी पीछे नहीं हटे। तो चलिए इसको देखिए कैसे लिखेंगे, मैं पूरा लिख करके आपको बताता हूँ। लिख दिया कि वे सभी लोगों का सम्मान करते हैं, राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति है, ठीक है ना दोस्तों। इतना हमने लिख दिया विनम्र एवं साहसी पर, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वे रघुकुल की मर्यादा का हमेशा रक्षा करते हैं ना। तो चलिए इसको लिखते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो मैंने लिख दिया कि वे रघुकुल की मर्यादा का हमेशा पालन करते हैं। ठीक है ना। अब इतनी हेडिंग हम इसके अंतर्गत लिख देंगे। देखो हमने टोटल 4 हेडिंग से लिख दिया है। पहली थी नायक, दूसरा था अद्वितीय सौंदर्यशाली, तीसरा है वीर एवं साहसी, चौथी है विनम्र एवं सभ्य, और अब हम लास्ट हेडिंग यहाँ पर डालेंगे दोस्तों, आज्ञाकारी। आज्ञाकारी थे भैया, वो अपने भैया की आज्ञा का बहुत पालन करते थे। बताइए, अगर एक भी चीज आपको अभी तक में रटने की जरूरत पड़ी हो तब बताना। ठीक है ना। आज्ञाकारी हेडिंग हम यहाँ पर डाल देंगे। तो इसके अंतर्गत लिख देंगे कि लक्ष्मण एक आज्ञाकारी आज्ञाकारी पुरुष हैं। ठीक है ना। लिख देंगे ऐसे कि लक्ष्मण एक आज्ञाकारी पुरुष हैं। वो हमेशा अपने से बड़ों या अपने छोटों की सबकी आज्ञा का पालन करते हैं ना, खासकर भगवान श्री राम का। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, वे अपने भैया की आज्ञा का हमेशा पालन करते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने लिख दिया कि वे अपने भैया की आज्ञा का हमेशा पालन करते हैं। ठीक है ना। आज्ञाकारी पुरुष हैं, वे अपने भैया की आज्ञा का हमेशा पालन करते हैं। भैया के बिना इजाजत के वो रण क्षेत्र में नहीं जाते हैं ना। तो चलिए इसको भी लिखते हैं। दोस्तों मैंने लिख दिया कि वो बिना राम की इजाजत के युद्ध क्षेत्र में नहीं जाते हैं। ठीक है ना। तो इतना हमने लिख दिया। अब हम बची हुई 2 लाइनों में सभी हेडिंग्स का मिक्स लिखेंगे, और इसे आपको एग्जाम में लिखना जरूरी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हल्का सा गैप दे करके इधर से। ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, इस प्रकार हम कह सकते हैं, ये निष्कर्ष है हमारा। ठीक है ना। इस प्रकार आप यहाँ पर निष्कर्ष हेडिंग डाल करके भी लिख सकते हो। ठीक है, और ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लक्ष्मण क्या है। लक्ष्मण, पहले जितनी भी अभी तक हमने हेडिंग्स लिखी हैं सबको बारी बारी से लिख दो। कैसे लिख देंगे, कुशल लक्ष्मण एक कुशल नायक, कामा वीर एवं साहसी, वीर एवं साहसी, वीर एवं साहसी। और क्या हेडिंग लिखेंगे, विनम्र, विनम्र तथा आज्ञाकारी, आज्ञाकारी महापुरुष हैं। ठीक है ना। आज्ञाकारी महापुरुष हैं। इस तरीके से आपको चरित्र चित्रण बोर्ड एग्जाम में लिखना है। और बताइए वीडियो अच्छा लगा है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तभी लाइक कीजिएगा, आपसे कोई ज़बरदस्ती लाइक नहीं मांग रहे हैं। ठीक है ना। पूरा पेज देख लो, बिना रटे मैं आपको बना बना करके लिखना बताया हूँ, और एक पेज हमारा भर चुका है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। उम्मीद